मार्केट से रेवेन्यू आना चाहिए, लेकिन आप बोलोगे रेवेन्यू मुझे भी आना चाहिए और ठेकेदार को भी जाना चाहिए। तो ये आंदोलन के लिए बोलेंगे यहाँ बैठो, मैं साथ में बैठने को भी तैयार हूँ। बोल रही हूँ कि यही सबसे गलत है कि आपको मार्केट से रेवेन्यू आना चाहिए, लेकिन आप बोलोगे रेवेन्यू मुझे भी आना चाहिए और ठेकेदार को भी जाना चाहिए। तो ये तो बड़ी अजीब बात होगी कि आप ठेकेदार को हटाना क्यों नहीं चाहते हो। हमारा प्रशासन ठेकेदार फ्रेंडली सिस्टम पे क्यों काम कर रहा है। हमें नागरिक फ्रेंडली होना चाहिए, हमें हर वो गरीब वंचित लोगों का फ्रेंडली होना चाहिए। तो हम ठेकेदार फ्रेंडली पद्धति पे काम कर रहे हैं। ये ठेकेदार को हटाइए। वैसे भी आजकल सब कुछ डिजिटल इंडिया हो गया है, जीपे है, अनेक सोर्स है, इन सब सारे फेरी वालों के पास सिस्टम है। आपके गिने हुए लोग हैं, मार्केट में फिक्स नंबर ऑफ पर्सन होते हैं। यहाँ 180 है, वहाँ 150 है। उतने लोगों के कलेक्शन के लिए आप करोड़ों रुपया एक ठेकेदार को दोगे क्यों? क्योंकि वो इनकी अकाउंटेबिलिटी ले रहा है। दूसरी बात, जो एग्रीमेंट बना है ठेकेदार और महानगर पालिका के बीच में, उसमें नंबर ऑफ फेरी वाला क्लियर ही नहीं किया गया। यानी कुछ महीने के बाद बोल देंगे अरे 50 ही लोग थे इसलिए इतना ही पैसा आया। समझ रहे, मतलब लूज पोल्स रखे गए हैं। आप अपने बिजनेस में, आप अपने घर में कभी ऐसा एग्रीमेंट बनाते हो क्या जो लिटिगेशन में जाए? लेकिन महानगर पालिका की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी लिटिगेशन में जाती है। क्यों भाई, क्यों जाती है? किसी नेता की प्रॉपर्टी तो मैंने लिटिगेशन में जाते हुए नहीं देखी। नेता तो लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी लेते हैं कि चलो मैं दूर करूंगा, बट यार महानगर पालिका की हर प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है। क्यों है? तो इन ठेकेदारों को हटाया जाए और डायरेक्ट कलेक्शन लीजिए। फेरी वाले भी बहुत व्यवहारिक बात कर रहे हैं, वो कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहे हैं। वो तो ये भी नहीं बोल रहे कि 2 साल हमको चिटिंग से पैसा लिया गया, उस पर कार्रवाई करो। देखिए, मेरी भूमिका ये है कि मेरे अकेले आंदोलन करने से कुछ हो तो मैं इनके साथ हूँ। अगर ये आंदोलन के लिए बोलेंगे यहाँ बैठो, मैं साथ में बैठने को भी तैयार हूँ। लेकिन मेन है कि रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये लीगल फाइट भी करेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। आई थिंक दे आर गोइंग लीगली, तो वो भी करेंगे। लेकिन लीगली क्या स्टैंड मिलेगा, और कहते हैं ना न्याय मिलते मिलते इतनी देर हो जाए कि अन्याय हो ही जाए ना करने के लिए। महानगर पालिका चुनाव से पहले संकल्प सभा हुई थी जिसमें सभी चुनाव के उम्मीदवार मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। उस वक्त नरेंद्र मेहता ने कहा था कि प्रशासन ने जितने भी फैसले लिए इस तरीके के गलत फैसले, उसकी समीक्षा करके उसे रद्द किया जाएगा। लेकिन रद्द करने की बजाय अब तो उनको पुलिस ने नोटिस दे दिया। तो क्या वो कहना कुछ और कथनी कुछ और करनी कुछ है? हो सकता है कि ये प्रशासन ने नोटिस दिया, इनका किसी भी नेता से बात नहीं हुई है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले आप लोगों के जरिए से ये विषय वहां तक पहुंचे। हम देखते हैं महापौर उप महापौर, क्योंकि रामदेव पार्क मार्केट जो कि एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण है, तो दिया तले अंधेरा ना हो। अब अगर वो न्याय करेंगे तो एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि चलो वहां न्याय हुआ फेरी वालों के साथ। तो मुझे लगता है वो न्याय कर